नमस्कार। लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की इस विशेष कड़ी में आज बात करेंगे ओपेक देशों की। ओपेक का पूरा नाम पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे कार्टेल कहा जाता है। इसकी स्थापना 10 से 14 सितंबर 1960 में इराक में आयोजित बगदाद सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 13 है। सऊदी अरब, वेनेजुएला, इराक, ईरान, कुवैत, नाइजीरिया, संयुक्त अरब अमीरात, अंगोला, अल्जीरिया, कांगो, भूमध्यरेखीय गिनी, गैबॉन और लीबिया इसके सदस्य हैं। आपको बताते चलें कि ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ओपेक के संस्थापक सदस्य हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि कच्चे तेल का निर्यात करने वाले गैर ओपेक देशों को ओपेक प्लस देश कहा जाता है। ओपेक प्लस देशों में अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिणी सूडान और सूडान शामिल हैं। और अब आइए बात करते हैं ओपेक के प्रमुख निकायों की। इसके कुल प्रमुख 3 निकाय हैं: सम्मेलन, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और सचिवालय। इसमें सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्रिमंडल शामिल हैं। एक प्रतिनिधि मंडल में एक या अधिक प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं, साथ ही सलाहकार भी हो सकते हैं। जब एक प्रतिनिधि मंडल में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं तो नियुक्त देश प्रतिनिधि के प्रमुख के रूप में एक व्यक्ति को नामित करेगा। यह सदस्य देशों द्वारा नामित राज्यपालों से बना है और सम्मेलन द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। संगठन का प्रत्येक सदस्य गवर्नर बोर्ड की सभी बैठकों में प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि बैठक आयोजित करने के लिए 2/3 का कोरम आवश्यक होता है। ओपेक का सचिवालय ही ओपेक का मुख्यालय और कार्यकारी अंग है, जो ओपेक कानूनों के प्रावधानों के अनुसार काम करता है। सम्मेलन द्वारा पारित सभी प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार और गवर्नर बोर्ड द्वारा किए गए सभी निर्णयों का वहन करता है। यह अनुसंधान का संचालन भी करता है, जिसके निष्कर्ष निर्णय लेने में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इसमें संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महासचिव के कार्यालय, कानूनी कार्यालय, अनुसंधान प्रभाग और सहायता सेवा प्रभाग शामिल हैं। अनुसंधान प्रभाग में डेटा सेवा, पेट्रोलियम अध्ययन और ऊर्जा अध्ययन विभाग शामिल हैं। सहायता सेवा प्रभाग में सार्वजनिक संबंध और सूचना, वित्त और मानव संसाधन और प्रशासन और IT सेवा विभाग शामिल है। और अब आइए बात करते हैं ओपेक के उद्देश्यों की। सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों का एकीकरण करना, सदस्य देशों के बीच समन्वय तंत्र विकसित करना, पेट्रोलियम उत्पादों का उचित और स्थायी मूल्य विकसित करना, उपभोक्ता राष्ट्रों के लिए नियमित सप्लाई बनाए रखना। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय संगठन की इस विशेष कड़ी में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी नए संगठन के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।